काबिल एहतराम असातिज़ा और स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तल्ब इल्म में एक शख्स था, वो एक घोड़ा लेकर पैदल चलते हुए घोड़े की लगाम थामे हुए चलता जा रहा था। वो एक गांव से गुजरा, दूसरे गांव से गुजरा और उसके पाँव ज़ख्मी हो गए। वो फिर भी चलता रहा, घोड़े को खुराक भी खिलाता रहा और किसी गांव से जब गुजरा तो किसी ने कहा कि यार पागल है तू, तेरे पास घोड़ा है, तू घोड़े पे बैठ जा और सफ़र कर। उसने कहा मुझे घोड़े पे चढ़ना नहीं आता, मुझे घड़सवारी आती नहीं है। तो उसने कहा कि यार ये कौन सी बड़ी बात है, आप कहीं रुक जाएं, किसी बंदे के पास चले जाएं, खुद सोचें, खुद करें। यार तू चंद लम्हों में घड़सवारी सीख जाएगा और फिर क्या होगा, तेरा सफ़र भी आसान हो जाएगा, तेरी थकावट भी ख़त्म हो जाएगी। तू वक्त पे पहुंचेगा, सुकून से पहुंचेगा और बड़े मज़े से वक्त गुजारेगा। उसने कहा ना भाई, मैं इतना वक्त ज़ाया नहीं कर सकता कि मैं घोड़े पे चढ़ना सीख जाऊं। इस पर तो सीखने में हो सकता है मुझे पूरा दिन लग जाए और एक दिन में पत्नी मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा। बेटे, इससे बड़ा बेवकूफ़ इंसान कोई होगा? हाँ होगा। इस स्कूल में खड़ा होगा, इस स्कूल में खड़ा होगा और इससे बढ़िया बेवकूफ़ियां मार रहा होगा। उसके पास घोड़ा भी होगा, उसके पास साजो सामान भी होगा, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं कर रहा होगा, बार बार फेल हो रहा होगा, बेइज्जत हो रहा होगा, टीचरों की डांट खा रहा होगा, फिर भी नहीं। तो बेटे, बात इतनी सी है जो आपको समझाना चाहता हूं कि आप पढ़ रहे हैं, अल्लाह पाक ने आपको मौका दिया है। किसी ज़माने में तो चंद तालिब इल्म होते थे, चंद लोगों को मौका मिलता था। आज वक्त बदला है, वालिदैन को भी एहसास है कि हमने बच्चे को ज़रूर स्कूल में भेजना है, लेकिन बच्चे ने शायद ये पनिशमेंट बना ली कि ये तो रूटीन है यार, हम स्कूल नहीं जाएंगे तो फिर किधर जाएंगे। हम घर वाले मजबूर हैं कि हमें भेजेंगे। लेकिन बेटे, इससे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप तालिब इल्म हैं, आ रहे हैं, तो एक दफ़ा सीख लो कि आपने पढ़ना कैसे है, बजाय इसके कि उस शख्स की तरह आप सफ़र करता रहें, पाँव आबला पा होते रहें, छाले निकलते रहें, जिस्म थकावट से चूर होता रहे, लेकिन घोड़े पे चढ़ना ना सीखे। बेटे, आपकी भी है कि आप मेहनत करते रहें, आप ट्यूशनें जाते रहें, जो वक्त आपके सुकून का था वो सुकून बर्बाद करते रहें, वो जो आपके खेलने का वक्त है उसको भी आप कुर्बान करते रहें, लेकिन पढ़ने का तरीका ना सीखें और उधर के उधर रह जाएं। आपसे बड़ा बदकिस्मत कौन होगा? है कोई? बेटे, आप पढ़ना सीख लें कि पढ़ना कैसे है। मैं बार बार जोर दे रहा हूं कि आप सिर्फ पढ़ना सीख लें कि कैसे पढ़ना है। एक दफ़ा आप पढ़ना सीख लेंगे ना कि मुझे मुताला कैसे करना है, मैंने आगे कैसे बढ़ना है। मैं बार बार कह रहा हूं कि बेटे, आप जानवर नहीं हैं, आप इंसान हैं, इंसान हैं। यकीन कर लें कि आप इंसान हैं। इंसान बाशऊर होता है, इंसान ताबे नहीं होता। अल्लामा इकबाल तो कहता है कि इंसान तकदीर का ताबे भी नहीं है। इंसान को अल्लाह ताला ने ऐसी मखलूक पैदा किया है कि वो कोई भी फैसला करके पहाड़ की चट्टान की तरफ बन सकता है, वो हवाओं में उड़ सकता है। बेटे, कुछ भी कर सकता है। इंसान की बस में अल्लाह ताला ने सब कुछ दे दिया।
अल्लाह ताला कितना ताकतवर है, कितना बड़ा है, और उसने हमें अपना खलीफा बनाया है, किसी और को नहीं बनाया, हमें। और जिसको खलीफा बनाते हैं, जिसको आप अपना नायब बनाते हैं, उसको ऐसे नहीं छोड़ देते, उसको उतनी ताकत भी देते हैं। अपने जितनी ताकत तो खैर किसी के पास मुमकिन ही नहीं है, अल्लाह जितनी ताकत, लेकिन उसका कोई अक्स ज़रूर देगा उस नायब को कि कल ये नाकाम ना हो जाए। ज़मीन की हुक्मरानी दे दी है कि ये नाकाम ना हो जाए, 7 सलाहियतें दे दी हैं बेटे, उसे सलाहियतें दे दी हैं। हमने उन सलाहियतों को पहचानना है बेटे। हमने अल्लाह ताला ने ये सलाहियतें किसी में नहीं दी, किसी मखलूक में भी नहीं दी हैं तो सिर्फ इंसान को दी हैं। और इंसान अपना मर्तबा पहचान ले, सिर्फ अपना मर्तबा पहचान ले कि तू है क्या, तू किस काम के लिए है, तू कहां से आया है, कहां जा रहा है। तो बेटे पढ़ाई जो आपके गले में समीते डाल दी गई है, हालांकि ये एक कि मर्जी का सौदा होना चाहिए था कि मैंने पढ़ना है, मैंने शऊर हासिल करना है, मैंने इंसानियत की मेराज पे पहुंचना है। तो फिर आप बेटे एक काम करें कि हर चीज पे गौर व फिक्र शुरू कर दें, गौर व फिक्र करें। ये इंसान का ही अरूज है कि वो गौर करता है और फिक्र करता है। इसमें क्या फ़र्क है? गौर करना, किसी चीज़ को भी गौर से देखना, मुशाहिदा करना, ऑब्जर्वेशन, कोई भी चीज़ का मुताला करने और पूरी तरह ध्यान से पढ़ें, ध्यान दें, फोकस करें, और फिर फिक्र करना, उसके ऊपर सोचना, उसके ऊपर अपना ख्याल बनाना, अपना नज़रिया बनाना। गौर करें और अपना नज़रिया बनाएं, गौर करें और अपना नज़रिया बनाएं। यही सब कुछ है यार। इंसान ने कायनात पे गौर किया और अपना नज़रिया बनाया कि ये क्या है। इंसान ने मुशाहिदा किया, उसने चलती हवाओं को देखा, फिर अपना नज़रिया बनाया कि क्यों चलती हैं। यार गलत भी था लेकिन बनाया तो सही ना। कई दफ़ा गलत बनाया लेकिन बनाया तो सही। आज हम इस तालीमी निज़ाम में इससे क्यों फारिग हो चुके हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। गौर करो, फिक्र करो। अल्लामा इकबाल ने कहा था, बड़ा खूबसूरत शेर है, जहान ताज़ा की है अफकार ताज़ा से नमूद, जहान ताज़ा की है अफकार ताज़ा से नमूद, कि संगो खिश्त से होते नहीं जहां पैदा। ये नया जहान जो पैदा होता है, ये नई फिक्र से पैदा होता है। ये हम नई दुनिया जो आबाद करते हैं, ये नई सोचों से आबाद करते हैं, और ये इंसानों के दिलों में, इंसानों के दिमाग में नई अफकार उठती हैं। ये संगो खिश्त, ये पत्थर और ईंटों से जहान नहीं पैदा होते, इंसान की सोचों से जहान पैदा होते हैं, इंसान की फ़िक्र से जहान पैदा होते हैं। काश हमारा तालीमी निज़ाम, पूरे मुल्क का तालीमी निज़ाम इसी पे आ जाए कि हम सोचें, तख्लीक करें, और यही सबसे बड़ी पढ़ाई की कुंजी है बेटे। प्लीज़ कम ऑन इट। थैंक यू वेरी मच।